Hello bachcho, let's see the question and the question says that read the following statements and select the incorrect ones. 1. When the transformed cells on agar plates containing ampicillin are sprayed, both transformed and non-transformed cell will grow. 2. Restriction enzymes are used in isolation and separation of DNA from other macromolecules. 3. Downstreaming processing is one of the steps of rDNA technology. And 4. Disarmed pathogen vectors are also used in transfer of rDNA into the host. Option A 2 and 3, option B 3 and 4, option C 1 and 2, option D 1 and 2. ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी 1 एंड 2। तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेहद आसान। तो जरा देख लेते हैं चीजों में क्या देखना है बच्चों। हम ये देखेंगे हमारे पास क्या प्रेजेंट है। पहला जो प्रेजेंट है वो है, अगर हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल की बात करें, अगर हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल की बात करें और उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल के पास क्या नहीं है, इफ transformed cell के पास if they do not have ampicillin resistant genes, if they do not have ampicillin resistant gene, ampicillin resistant gene, अगर उसके पास ampicillin resistant gene नहीं है, तो अगर हम उसको ऐसे मीडियम पे डालें जहां पे ampicillin present है, if we put them in ampicillin medium, put them in ampicillin, अगर हम उसको एम्पिसिलिन मीडियम पे डालें, पुट देम इन एम्पिसिलिन मीडियम, दे विल डाई। क्या हो जाएगा, वो मर जाएंगे। लेकिन वही बात अगर हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, अगर वही चीज हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स क्या करेंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो है वो क्या करेंगे बच्चों, सर्वाइव करेंगे। क्या करेंगे, सर्वाइव करेंगे। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेंट्स की बात कर रहे हैं, वहीं पे किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट की, तो वो क्या करेंगे, नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट हमें गिवन है, वो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, कि व्हेन द ट्रांसफॉर्म सेल ऑन द एगर प्लेस कॉन्टेनिंग एम्पिसिलिन आर स्प्रेड, बोथ ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड विल ग्रो। नहीं, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है बस वही ग्रो करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो नहीं करेंगे। तो ये वचन हमारा फॉल्स है। अब देखो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोला गया है, कि द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। बिल्कुल नहीं। हमारे पास हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक साइट। न्यूक्लियस क्या करता है, कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। एक स्पेसिफिक साइट में वो डीएनए को कट करता है, और वो स्पेसिफिक साइट कौन सा होता है, पैलिंड्रोमिक साइट होता है ना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, तो ये वचन भी हमारे पास क्या गिवन है, फॉल्स स्टेटमेंट गिवन है। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस इज वन ऑफ द स्टेप्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास जो पॉइंट 3 गिवन है वो हमारे पास सही स्टेटमेंट है, क्योंकि डाउनस्ट्रीमिंग क्या होता है, डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको हम मार्केटिंग करने के लिए वो प्रोसेस हम करते हैं। तो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक तो होता है सेपरेशन इंक्लूडेड होता है। क्या होता है बच्चों, एक आपके पास सेपरेशन आता है, और दूसरा आपके पास क्या आता है बच्चों, दूसरा आपके पास आता है प्यूरिफिकेशन। और जो प्रोडक्ट आपको बायोरिएक्टर से मिला है वो प्रोडक्ट को आप मार्केटिंग करने के लिए ये स्टेप आपका जरूरत होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट गिवन है। फिर देखो आप क्या बोल सकते हो बच्चों, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट। हाँ, ये वचन भी जो आपको गिवन है ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों, कि आपको भी पता है कि आपके पास जो एगारोबैक्टीरियम, आपके पास जो एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, क्या है, एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, वो आपके पास ये जो पैथोजन है इसके पास क्या होता है बच्चों, टीआई प्लाज्मिड होता है, जिसको आप ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड बोलते हो। उसको डिसार्म्ड करके आप उसको वेक्टर की तरफ, आप उसको डिसार्म्ड करके आप उसको यूज करते हो एज वेक्टर, यूज एज वेक्टर टू प्लांट सेल, टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए आप उसको वेक्टर की तरह यूज करते हो। एगारोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के जो टीआई प्लाज्मिड होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, इन प्योर लैंग्वेज में आप उसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी बोलते हो, उसको आप डिसार्म करके यूज करते हो। तो ये वचन भी आपका सही है। तो हमें पूछा गया कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, 2 एंड 3 नहीं, 3 एंड 4 नहीं, 1 एंड 3 नहीं, 1 एंड 2 हाँ। तो कौन सा सही स्टेटमेंट बना, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमें पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो 1 एंड 2 हमारे पास इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी सही होता है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।